हेलो दोस्तों, 10th क्लास साइंस पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो देखो, केमिकल रिएक्शन समझने से पहले अपन समझेंगे कि हमारे डेली लाइफ में क्या क्या चेंजेज होता है जो इन सब चैप्टर से रिलेटेड है। तो अगर आप देखो चेंज क्या होता है कि हम डेली भी है ना, क्या हो रहा है, ग्रो हो रहा है। हम लिविंग सेल सब क्या होता है ना, ग्रो हो रहा है। प्लांट भी ग्रो हो रहा है, जो हम खाना खाते हैं वो भी डाइजेस्ट हो जाता है। मिल्क है वो भी कुछ समय बाद क्या होता है, खराब हो जाता है। फ्रूट्स है वो भी कुछ समय बाद क्या होता है, खराब हो जाता है। खाना हम बनाते हैं वो भी अगर आप यूज नहीं करोगे तो 24 घंटे बाद 10 घंटे बाद खराब हो जाता है। इन सब का रीजन क्या है कि चेंज हो रहा है ना, चेंज हो रहा है। तो ऐसा चेंज जो क्या हो, इरिवर्सिबल हो, जिसमें नया न्यू सब्सटेंस बनता है, जिसके केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल चेंज हो जाता है, उन सभी चेंजेस को क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज बोलते हैं। यहाँ पर मैं लिख रखा हूँ केमिकल चेंज अगर होगा तो उसमें क्या बनेगा, उसका कलर चेंज होगा, उसका कलर चेंज होगा, उसका प्रॉपर्टी चेंज होगा, उस दौरान गैस बनेंगे कुछ न कुछ। ये सब उसका प्रॉपर्टीज है, कैरेक्टरिस्टिक है। उसी तरीके से आगे तक केमिकल रिएक्शन क्या होता है वो समझे। राइटिंग और रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल चेंज बाय केमिकल एलिमेंट सिंबल। एलिमेंट के सिंबल को लिख करके उसको रिप्रेजेंट करना ही क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन कहलाता है। यानी सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन, आप सिंपल समझिए, सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए एलिमेंट पार्टिसिपेटेड इन केमिकल चेंज नोन एज केमिकल रिएक्शन। आगे देखिए, इक्वेशन क्या होता है, रिएक्टेंट फिर प्रोडक्ट देता है। यानी इस साइड जो हमें मिलता है वो रिएक्टेंट होता है, उस साइड क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। उसके बाद टाइप्स ऑफ रिएक्शन में देखो, पहला क्या है अपना, सारे है ना इक्वेशन अपन समझेंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है, नाम से पता चल रहा है। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होगा कि दो मिलकर के एक बनाना। वही मैं लिख रखा हूँ, सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म बाय टू रिएक्टेंट्स। इसको और भी तरीके से लिखा जा सकता है, मैं सिंपल लिख दिया हूँ। अब जैसे एग्जाम्पल मैंने लिखा हूँ यहाँ पर देखो, कार्बन C फॉर कार्बन, C प्लस O2 CO2, कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। उसी तरीके से हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन H2O बनाएगा, वाटर है। उसी तरीके से तीसरा है कैल्शियम ऑक्साइड CO प्लस H2O क्या बनाएगा, CaOH का होल ट्वाइस, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। उसके बाद दूसरा जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोज होना का मतलब होता है टूटना, ब्रेक होना। अब इसके 3 क्लासिफिकेशन होता है। वैसे इसका डेफिनेशन अगर लिखो, रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके 3 क्लासिफिकेशन और होता है, थर्मल, फोटोलाइटिक एंड इलेक्ट्रोलाइसिस। उसका आगे मैं लिख रखा हूं, देखो CaO प्लस उसको CO3 हीट करोगे, CaO प्लस CO2। अब कैल्शियम कार्बोनेट है ये, CaCO3 क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। आप लोग इसमें नाम भी नीचे लिख लेना, है ना। मैं नहीं लिख पाया हूँ, मैं एक ही वीडियो में बनाने की कोशिश किया था, इसलिए नहीं लिख पाया हूँ। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हीट करोगे तो क्या मिलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। इसको क्विक लाइम भी बोलते हैं, आप लोग लिखते जाइए, क्विक लाइम भी बोलते हैं। यहाँ पे देखो क्विक लाइम यूज हुआ है, और इसको बोलते हैं स्लैक लाइम। अगर आप हीट करोगे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 मिलेगा। दूसरा इसका जो क्लासिफिकेशन होता है वो होता है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी यूज करके आप ब्रेक कर रहे हो। सिंगल रिएक्टेंट है, उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर दिए, 2 मिल गया। उसी तरीके से यहाँ भी एक था, 2 में बदल गया। अब देखो वाटर है, वाटर में अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो क्या मिलेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा, H2 प्लस O2। हाइड्रोजन कहाँ मिलेगा, कैथोड पे मिलेगा, और ऑक्सीजन एनोड पे। क्योंकि आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करोगे तो उसमें 2 इलेक्ट्रोड्स होगा, एक नेगेटिव और पॉजिटिव। तीसरा आता है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। यानी फोटो मीन्स होता है सनलाइट, सनलाइट के कारण क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। तो AgBr सिल्वर ब्रोमाइड जो है, अगर सन के धूप में रख दोगे तो क्या मिलेगा, वो सेपरेट हो जाएगा, ब्रोमाइड अलग हो जाएगा और सिल्वर अलग हो जाएगा। उसी तरीके से सिल्वर क्लोराइड को अगर सनलाइट के प्रेजेंस में रखोगे तो सिल्वर प्लस क्लोराइड अलग हो जाएगा। इनका यूज क्या होता है, फोटोग्राफी में यूज किया जाता है, इन दोनों चीजों का। उसके बाद देखो नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है डिस्प्लेस कर देना। अब डिस्प्लेस हटाना, उसके अपने जगह से हटाना। कौन हटाएगा वो देखो, रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। जैसे कैल्शियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, अगर कॉपर सल्फेट CuSO4 कॉपर सल्फेट को आयरन के साथ रिएक्ट करोगे Fe, तो क्या बनाएगा, FeSO4 प्लस कॉपर। यहाँ पे देखो कॉपर और
आयरन क्या हो रहा है, रिप्लेस हो रहा है, अपना जगह चेंज कर रहा है। यानी इसमें ये है कॉपर जो है लेस रिएक्टिव है और आयरन क्या है, मोर रिएक्टिव है। तो आयरन क्या करेगा, कॉपर को साइड कर देगा। तो यहाँ देखो साइड कर दिया और ये अपने उसके जगह पे आ गए। उसी तरीके से जिंक प्लस कॉपर सल्फेट क्या बनेगा, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर अलग कर देगा। क्यों, क्योंकि जिंक जो है मोर रिएक्टिव है कॉपर से। ये बात समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। इसका मतलब रिएक्शन इन विच कंपाउंड फॉर्म बाय द एक्सचेंज ऑफ देयर आयंस, और या दूसरी भाषा में क्या बोले, इन विच इनसॉल्युबल सॉलिड प्रिसिपिटेट फॉर्म। ऐसा रिएक्शन जिसमें कंपाउंड जो बन रहा है आयंस के एक्सचेंज होने से बन रहा है, उसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रिएक्शन में लिख दिया हूं, देखो सोडियम सल्फेट Na2SO4 सोडियम सल्फेट रिएक्शन अगर करेंगे बेरियम क्लोराइड से तो क्या बनाएगा, बेरियम सल्फेट जो क्या है एक सॉलिड है, प्रिसिपिटेट है और ये नीचे बैठ जाएगा और सोडियम क्लोराइड बनाएगा जो सॉल्ट होता है। तो इसमें देखो इसका दूसरा और भी है कि प्रिसिपिटेट रिएक्शन क्या होता है। तो सेम चीज यही बताओगे आप लोग, जिसमें प्रिसिपिटेट बनता है। प्रिसिपिटेट का मतलब होता है जो इनसॉल्युबल होता है, जो नीचे बैठ जाता है, उसको बोलते हैं प्रिसिपिटेट। उसके बाद आता है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन वो होता है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होता है, उसको बोलते हैं रिडक्शन। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हमने इसको बनाने के लिए कॉपर को अगर ऑक्सीजन के साथ छोड़ दोगे तो क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। और कॉपर ऑक्साइड जब हमारे पास आ गया, अब देखो कॉपर ऑक्साइड को हमने क्या किया, हाइड्रोजन गैस के साथ गर्म कर दिए, तब क्या बना है, कॉपर प्लस वाटर। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कॉपर ऑक्साइड था और यहाँ कॉपर अकेला बच गया, मतलब ऑक्सीजन का यहाँ क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। तो जहाँ ऑक्सीजन कम होता है उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। और यहाँ पे देखो हाइड्रोजन था, यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीजन जुड़ गया इसके साथ, यहाँ ऑक्सीडेशन हो गया। तो दोनों एक साथ हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। और भी दो एग्जांपल इसमें, दो रिएक्शन रह गया है, कौन सा, जैसे देखो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक वो रिएक्शन होता है द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज नोन एज एक्सोथर्मिक। जैसे कि अगर मान लो कि हम यहाँ पे अगर लिख दूं इसको एग्जांपल, जैसे ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज हम लोग जो खाना खाते हैं ग्लूकोज होता है और जब डाइजेस्ट होता है तो एनर्जी मिलता है। तो वो एग्जांपल आप किस में लिखोगे, एक्सोथर्मिक में। एंडोथर्मिक का एग्जांपल क्या होगा, जैसे डेफिनेशन बताता हूँ, रिएक्शन इन विच हीट इज रिक्वायर्ड नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इस वीडियो में इतना ही था। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।